हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो लास्ट टाइम जो मैंने वीडियो बनाई थी एससीडीएल एग्ज़ाम रिज़ल्ट डिक्लेरेशन टाइम के बारे में, उसमें काफ़ी लोगों की एग्ज़ाम को लेकर क्वेरी थी, कैसे होता है, इसकी प्रोसेस क्या है, एट्सेट्रा। तो ये मैं आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो उसी से रिलेटेड है, एससीडीएल ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्ज़ाम से रिलेटेड। सो अगर मैं आपको इसके बारे में बताऊँ तो आपको पता ही होगा कि जैसे ऑनलाइन प्रॉक्टर एग्ज़ाम में एससीडीएल आप मतलब घर बैठ के एग्ज़ाम दे सकते हैं। देयर विल बी सर्टेन कंडीशन, कुछ कंडीशंस हैं उसमें जो फुलफ़िल करनी होगी आपको अकॉर्डिंग टू दी एससीडीएल। अगर वो कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हैं तो आप अपने घर पे बैठ के अपने लैपटॉप पर एग्ज़ाम दे सकते हैं। वो कंडीशंस क्या होंगी, कैसी होती हैं, वो उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लाइक देयर शुड बी लैपटॉप, जो लैपटॉप होगा आपका कंपैटिबल होना चाहिए कि जो सॉफ्टवेयर रन करने वाला है उसमें एससीडीएल का, लाइक उसकी प्रोसेसर एंड रैम वगैरह उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए, जब आप एग्ज़ाम देंगे तो एससीडीएल की तरफ से आपको एक मेल रिसीव हो जाएगा जिसमें आपके लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, क्या रैम होनी चाहिए, वो आपको सब वो बता देगा। रही बात सॉफ्टवेयर के बारे में, जो सॉफ्टवेयर एग्ज़ाम में यूज़ होता है उसके लिए आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। वो जब आप अपनी आईडी से लॉगिन करोगे एससीडीएल स्टूडेंट लॉगिन आईडी पे, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन में सॉफ्टवेयर डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा। आप उसको डाउनलोड करके और अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में कि क्या सर्टेन कंडीशंस होती है एग्ज़ाम ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल हम बात करने जा रहे हैं, लाइक एससीडीएल की कंडीशन होती है कि जो एग्ज़ाम हम देते हैं वो एक क्लोज इन्वायरमेंट में, लाइक एक रूम में होना चाहिए। मींस अगर आप चेयर पे बैठे हैं तो आपके पीछे एक वॉल आनी चाहिए जो कि जिससे आपका पता चल जाए कि आप किसी क्लोज इन्वायरमेंट में बैठे हैं। मींस आप किसी जैसे बाहर बैठ जाते हैं ना चेयर लेके, वैसे नहीं बैठना है कि आप खुले में बैठ गए, वैसे आपका एग्ज़ाम वैलिड नहीं होगा। दूसरा, आपके आसपास कोई आवाज़ वगैरह नहीं आनी चाहिए। मींस देयर शुड बी ए नॉइज़ फ्री इन्वायरमेंट। रीज़न क्या होता है कि जो फेस रिकग्निशन जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें जो कैमरा लगा होता है वो आपका फेस रिकग्निशन करता है। अगर आप ओपन इन्वायरमेंट में बैठे होंगे तो वहाँ पे आपका फेस जो है वो अच्छे से रिकग्नाइज़ नहीं कर पाएगा वो। और आवाज़ के लिए, क्योंकि उसमें माइक भी काम कर रहा होता है, अगर आपके आसपास कोई आवाज़ है, थोड़ी सी भी कोई आवाज़ हो रही है तो उसको कैच कर लेता है। और अगर कोई आसपास से आवाज़ आ रही होती है वो उसको कैच करके सॉफ्टवेयर को सिग्नल देता है। तो फिर सॉफ्टवेयर से पॉपअप निकल के आता है दैट देयर मे बी समवन एल्स इन द रूम एंड दिस कैन बी कंसिडर्ड चीटिंग। तो इस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम भी रद्द होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और वही सेम आपका फेस रिकग्निशन में भी रहता है कि आपको अपना फेस ज़्यादा इधर उधर नहीं हिलाना है। मींस आपको अपना फेस स्ट्रेट रखना है, या तो स्क्रीन पे या फिर कीबोर्ड पे। अगर आपकी आइज़ मूवमेंट, क्योंकि जो फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर होता है आपकी आइज़ मूवमेंट और फेस का जो पोस्चर होता है उसको डिटेक्ट करता है। अगर आपकी आइज़ मूवमेंट ज़्यादा इधर उधर हो रही है या फिर आपका फेस इधर उधर जा रहा है तो फिर से सॉफ्टवेयर से पॉपअप निकल के आ जाएगा और आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो और अगर बात करें अब हम आगे अपने एग्ज़ाम की, तो एग्ज़ाम देते टाइम हमें एटलीस्ट हाफ़ आवर 30 मिनट तक हमें एग्ज़ाम में बैठना ही होता है। ऐसा नहीं है कि अगर आपका 20-25 मिनट में 15-20 मिनट में अगर आपका एग्ज़ाम हो गया तो आप उठ के चले जाओ, तो ऐसा नहीं है। मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है हाफ़ आवर, आपको आधा घंटा एग्ज़ाम में बैठना ही पड़ेगा, उसी के बाद आप उठ सकते हैं। रीज़न जो मैंने सर्च किया है इसका ये होता है कि आधे घंटे बाद जो फेस रिकग्निशन सॉफ्टवेयर है वो आपकी एक फ़ोटो क्लिक करता है। सो दैट मे बी द रीज़न। तो आपको आधा घंटा बैठना ही पड़ता है एग्ज़ाम में। अगर एग्ज़ाम के फ़ॉर्मेट की अगर हम बात करें तो एग्ज़ाम के फ़ॉर्मेट में कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। जैसे पहले फ़ॉर्मेट था सेम वही फ़ॉर्मेट है। 3 क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव टाइप रहते हैं जिसमें से आपको कोई भी 2 करने रहते हैं और अदर ऑल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहते हैं। और बस एग्ज़ाम जैसे आपका आधे घंटे बाद आप सबमिट करते हैं
सबमिट करने के बाद आपका जो रिज़ल्ट रहता है, अगर हम रिज़ल्ट की बात करें नॉर्मल डेज़ में बिफ़ोर कोविड-19, ये आपको 10 से 12 दिन के अंदर रिज़ल्ट हमारा आ जाता था एक एग्ज़ाम का। लेकिन जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तो यूनिवर्सिटी के पास काफ़ी वर्कलोड बढ़ गया है एग्ज़ाम रिज़ल्ट चेक करने के बारे में। उनके पास स्टाफ भी कम रहता है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, कम स्टाफ आते हैं। तो उस कंडीशन को बीच में जो रिज़ल्ट है काफ़ी डिले हुआ था, अराउंड 1 मंथ और 1 मंथ से ज़्यादा भी किसी किसी एग्ज़ाम में रिज़ल्ट आने लग गया था। लेकिन अभी फिर से इन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया है कि 10 से 15 दिन के अंदर रिज़ल्ट आपका एग्ज़ाम का आ जाता है। सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो